हमारे पास है एमसीक्यू नंबर, ये सैटरडे टेस्ट है, एमसीक्यू नंबर 163 है। मैं एमसीक्यू लिखवाता हूँ। हमारे पास है द फर्स्ट वन, बहुत सिंपल सा है एमसीक्यू। द कमेटी will review the proposal। अब आसान सा देखिए, ये हमारे पास एक एमसीक्यू ऑप्शन में नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर फर्स्ट, ये हुआ आपके पास सब्जेक्ट, ये आपके पास है, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये आपके पास हुआ ऑब्जेक्ट। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस डिस्कशन, आपको मैंने क्या बताया कि आपके पास जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका पैसिव वॉइस होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होगा? याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब आपके पास वो होता है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट लाजमी हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो आपका मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट अ सेंटेंस। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है ही प्लेज। अब आप कहते हैं ही प्लेज क्या? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा ही प्लेज आपके पास क्रिकेट, तो आपका मानी क्या हुआ? क्लियर हुआ। ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको हम चेंज करेंगे। दूसरा स्टेप आपके पास कौन सा है? दिस वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर और फार्मूला कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट को आप सब चेंज करें इनटू सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब विल है या शल है उसके साथ बी होगा, और जो फर्स्ट वर्ब है इसको हम हमेशा थर्ड में चेंज करेंगे। प्रीपोजिशन आपके पास बाय होगा और सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे इनटू ऑब्जेक्ट में। अब यहां पर हम रूल अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। जिस तरह आप लोग F इज इक्वल टू MA फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रपोजल, नंबर वन। दूसरा आपके पास क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ बी। देखिए वेल शल के साथ बी, तो प्रपोजल विल बी। फर्स्ट फॉर्म ये देखिए किस में चेंज करेंगे? थर्ड में, विल बी रिव्यूड। प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट आपके पास क्या बन जाएगा? तो ये आपके पास एमसीक्यू नंबर फर्स्ट हुआ 163। इस तरह हम चेंज करेंगे। सेकंड वन है ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। अब ये भी हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया। ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। अब इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर ये वाला पास्ट में है यहां पर चेंज होगा। इफ दिस वन इज इन प्रेजेंट, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इफ दिस वन इज इन फ्यूचर, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्ट स्पीच। ये वाला आपके पास पास्ट में है। अब यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? अगर आपके पास कभी सेड है तो ये सेड ही में रहेगा। इफ इट इज एज क्या है? सेड टू है, तो इसको हम टोल्ड में करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यहां पर डायरेक्टली लिखते ही टोल्ड, नो ही सेड होगा। अब यहां पर आपके पास होगा दैट आया। अब ये आपके पास कौन सा टेंस है? दिस वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। आसान सा ट्रिक कौन सा है? आसान सा ट्रिक ये है, कभी भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखा, देखिए इज एम आर, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट वर्ब को देखा, इसको आप हमेशा सेकंड वर्ब में चेंज करेंगे। तो सेकंड वर्ब कौन सा है? वाज और वर। अब यहां पर आपके पास ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड में। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास ही वॉज रीडिंग अ नॉवल, ये हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है
शी सेइंग, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और ये कौन सा है, ये हमारे पास है F प्लस MPT। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, जिस तरह स्टूडेंट ने मुझसे पूछा जैसे हमारी क्लास खत्म हुई कि सर ये क्या है, तो हमारे पास F का मतलब है फ्रीक्वेंसी प्लस मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो अब यहां पर आपके पास मैंने लास्ट क्लास में कहा कि फ्रीक्वेंसी इज यूज बिफोर अ वर्ब एंड MPT मैनर प्लेस टाइम इज यूज कहां पर, आफ्टर वर्ब। लेकिन ये भी कहा कि फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज आफ्टर अ वर्ब, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया। अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए हमारे पास है ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नाउ दिस वन इज वर्ब, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब से पहले है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अब यहां पर देखिए ही ऑलवेज इज टायर्ड। अब ये हमारे पास क्या हुआ, प्रॉब्लमेटिक हुआ। कभी भी आपके पास लिंकिंग वर्ब आ जाए, मतलब इज, एम, आर, वाज और वर, अब हमारे पास इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये होगा ही ऑलवेज, सॉरी ही इज ऑलवेज लेट या टायर्ड, जो भी आप लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में। अब आपके पास ऑर्डर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, टाइम। अब यहां पर आपके पास जो MCQ है ये किस तरह है, हमारे पास है शी सेइंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। अब जरा मैं इसको और टेक्निकल बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, शी सिंग्स, और आपसे पूछे अब कौन सा, शी सिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट, शी सिंग्स ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट हमेशा किसकी तरफ इशारा करता है, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास, ये ठीक होगा। ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, मैनर, ये वाला प्लेस, और ये वाला आपके पास टाइम। ये हमारे पास 165 था। 166, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे। अब यहां पर एक लफ्ज आया है एवरीडे। अब देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी आपके पास लफ्ज आया डेली, आपके पास लफ्ज आया एवरीडे, आपके पास लफ्ज आया ऑलवेज, ऑफन, आपके पास आया सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, आपके पास रेयरली, आपके पास नेवर, इन सब के साथ आपके पास कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। यहां पर आपके पास जो MCQ है, दैट इज ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे, या हमारे पास आया है ही हैज गॉन टू स्कूल एवरीडे, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, तो हमारे पास हो जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरीडे। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 166 वन है ही फेस द क्राइसिस विद रिमार्केबल, ये आपके पास वोकैबुलरी का है कि आपके पास एक बंदे पर मुश्किलात आती है, एक बंदे पर मसाइल आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, तो आप इसको किस तरह फेस करेंगे। तो याद रखिए आपके पास बुज़दिली से, कवर्डिस, यहां पर देखिए बुज़दिली से हम क्राइसिस को क्या फेस करते हैं, नहीं। वीकनेस, कमजोरी से, बिल्कुल नहीं है। फ्रिजिलिटी, ये भी कमजोरी को कहते हैं, तो हमारे पास रेजिलियंस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द जज डिसीजन वाज, अब ये भी आपके पास क्या है, वोकैबुलरी का है कि जज का जो डिसीजन था, अगर मैं लिख लूं यहां पर क्या आप लोग को आसानी हो जाए,
हमारे पास है अब ये वाला आपके पास एमसीक्यू है कि हमारे पास द जज डिसीजन वाज डैश इट सेटिस्फाइड ऑल पार्टीज। पहला आपके पास ऑप्शन है अनजस्ट। अगर कोई चीज अनजस्ट हो तो सारे लोग किस तरह से एग्री होंगे? अब ये तो हमारे पास गलत है। बायस, बायस का मतलब है तरफदारी करना। अगर तरफदारी है तो सारे पार्टी तो उसके साथ जो है वो उसको पसंद नहीं करेंगे। तीसरा इक्वेटेबल, इक्वेटेबल का मतलब है फेयर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही इज इंटेलिजेंट डैश ही इज हार्ड वर्किंग। मुझे ये बताइए कौन सा जो है वो सेंटेंस है? ही इज इंटेलिजेंट डैश ही इज हार्ड वर्किंग। शाबाश, हमने इसको पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास क्या है। हमारे पास अब ऑप्शन लिखवाता हूं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन कौन से है। तो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज देयरफॉर। हमारे पास नंबर सेकंड ऑप्शन है हाउ एवर। नंबर थर्ड है दैट इज मोर ओवर एंड नंबर डी है आल्सो। अब यहां पर हमारे पास आल्सो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। अब हाउ एवर का हम अगर देखें तो इसका मतलब होता है कंट्रास्ट के लिए, बट के मानी में हमारे पास इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत हुआ। देयरफॉर को अगर आप देखें काज और इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही वेंट टू बेड। काज और इफेक्ट के लिए हम देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर आपके पास ही इज इंटेलिजेंट मोर ओवर, उसके साथ साथ वो क्या है? हार्ड वर्किंग भी है उसके साथ साथ, इन एडिशन टू। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है शी विल बी बेक डैश एन आवर। यहां पर एमसीक्यू है शी विल बी बेक डैश इन आर। ये तो बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है। आपके पास इन एन आर, आपके पास क्या होगा? इन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 171। एन इंटेलिजेंट बॉय विद ब्राउन हेयर इज वेटिंग फॉर यू। यहां पर अगर मैं इसको लिख लूं कि आप लोगों को जरा आसानी हो, हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू हमारे पास बहुत सिंपल सा है, दैट इज शी विल बी, सॉरी ये तो हो गया, एन इंटेलिजेंट बॉय विथ ब्राउन हेयर इज वेटिंग फॉर यू। और ये आपको अंडरलाइन किया हुआ है कि अंडरलाइन जो पार्ट है, आया ये फ्रेज है, आया ये आपके पास क्लॉज है या सेंटेंस है, या आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहां पर आपको मैंने क्या लिखा? अंडरलाइन वर्डिंग पूछा गया है कि अंडरलाइन पार्ट आपके पास कौन सा है। पहले तो ये समझे, हमारे पास सेंटेंस जब भी होगा तो सिंपल अल्फाज में याद रखे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आपको ये कंप्लीट मीनिंग देगा। ये हमारे पास सेंटेंस होगा नंबर वन। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, और प्रीडिकेट में बेसिकली वर्ब लाजमी होगा, और ये भी आपके पास क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग देगा। और अगर आप क्लास को देखें तो क्लास में आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट लाजमी होगा। कभी मानी कंप्लीट देता है, कभी इनकम्प्लीट। अगर आप तीनों में देखें तो इसमें लाजमी तौर पर वर्ब होगा। जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपके पास वर्ब कभी भी नहीं होगा। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, देखिए इस लफ्ज को देखिए, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है।
दो लफ्जों से। अब दो लफ्ज क्या है, देखिए एक ये हुआ और एक ये। इसका मतलब आपके पास ये वाला, या आपके पास क्या है, आपके पास पेज पीरियड आपके पास, और ये हमारे पास क्या करते हैं, रिमूव करना, या इसको हम एक दूसरा लफ्ज भी कहते हैं पार्ट। तो आसान अल्फाज में जब आप क्या करते हैं, इरेज करते हैं एन इम्पोर्टेंट पार्ट को, किस चीज को, इम्पोर्टेंट पार्ट को आप रिमूव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये लफ्ज। अब आपके पास सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो अगर आपके पास ये वाला लफ्ज आ जाए तो इससे हम ये पार्ट लाजमी तौर पर रिमूव करेंगे। अब यहां पर आपके पास फ्रेज को हम जब पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट मीनिंग जो देता है। अब यहां पर मुझे ये बताए, ये वाला आपके पास लफ्ज क्या है, दिस वन इज आर्टिकल, दिस वन इज एडजेक्टिव, दिस वन इज नाउन, दिस वन इज प्रीपोजिशन, दिस वन इज नाउन, दिस वन इज एडजेक्टिव। इसमें कोई वर्ब है, जब वर्ब नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका लास्ट एमसीक्यू था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इसमें किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते। ये जरा गलत बात थी। हाँ, तस्वीर ले ले, तस्वीर ले ले जी। आसान अल्फाज में फ्रेज किसको कहते हैं, फ्रेज आपके पास होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो आपको क्या दे, गिविंग इनकम्प्लीट मीनिंग, गिविंग इनकम्प्लीट मीनिंग, जो आपको इनकम्प्लीट। मैं आपसे कहता हूं कि जाए और टेबल पर, ऑन द टेबल, आप कहते टेबल पर क्या है सर, आपके मार्कर, आपका टेस्ट, आपकी किताबें, आपके मोबाइल फोन, आपकी जो है वो कीज क्या है। तो हमारे पास क्या, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेज। जब आपको इनकम्प्लीट मानी दे उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। बिल्कुल, फिजिक्स नहीं है ना मेरे पास, आई डोंट हैव फिजिक्स टेस्ट। तो ये हमारे पास क्या था, फ्रेज। और किसी का सवाल, सी इंशाल्लाह समाधान करता है।